बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया को हम किस तरह कंट्रोल करेंगे, फ़िज़िकल मेथड से कंट्रोल करेंगे, केमिकल मेथड से कंट्रोल करेंगे। ठीक है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी कंट्रोल बाय फिजिकल मेथड और ईदर केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या होते हैं? प्रोसेस विच यूज़ फिजिकल एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया नोन एज फिजिकल मेथड। यानी वो प्रोसेसेस जिसमें हम फिजिकल एजेंट्स को यूज़ करते हैं, यानी फिजिकली हम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हों, उनको हम कहते हैं फिजिकल मेथड। और इस प्रोसेस को, फिजिकल मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस फिजिकल मेथड को हम आगे डिवाइड्स करते हैं मॉइस्ट हीट स्टीम में, ड्राई हीट में, मेम्ब्रेन फिल्टर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल मेथड में है मॉइस्ट हीट यानी स्टीम। मॉइस्ट हीट यानी पता है क्या? जब हम पानी को बॉयल करते हैं और जब उसमें हल्के हल्के से जो बबल्स आ जाते हैं तो हम उसको कहते हैं मॉइस्ट हीट यानी स्टीम हो रही है। कॉज कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड थर्स किल माइक्रोब्स। इसका मतलब ये है कि मॉइस्ट हीट जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें प्रोटीन की जो है ना कोगुलेशन, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को वो जगड़ देते हैं और इस तरह माइक्रोब्स किल करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ड्राई हीट यानी फ्लेम ऑफ हीट। जब हम फ्लेम जो प्लेन फ्लेम होता है उसको हम ड्राई हीट कहते हैं। और ये क्या करती है? कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ माइक्रोब्स एंड किल देम। यानी ये जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या करती है? उनकी ऑक्सीडेशन करती है। और ऑक्सीडेशन हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह वाला। ठीक है। कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट माइक्रोब्स एंड किल देम, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीडेशन करवाता है और उन्हें किल करता है। इसके अलावा हमारे पास है मेम्ब्रेन फिल्टर्स। मेम्ब्रेन फिल्टर्स क्या है? जो कंपाउंड्स जो है ना हीट सेंसिटिव होते हैं, इन हीट से जो नहीं हम उनको कंट्रोल कर सकते, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट या मॉइस्ट हीट से, हम ड्राई हीट मॉइस्ट हीट से नहीं कंट्रोल कर सकते, उनको हम कहते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स के थ्रू। मेम्ब्रेन फिल्टर्स में ये लिखा है कि हीट सेंसिटिव कंपाउंड लाइक सीरस, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय दिस मीन। इसका मतलब ये है कि जो हीट सेंसिटिव कंपाउंड ड्राई हीट मॉइस्ट हीट जो कंट्रोल नहीं हो सकते, जैसे कि सीराज एंड एंटीबायोटिक्स जो हम खाते हैं, एंटीबायोटिक्स सीराज यानी सीरम्स हो गए। सीरम जैसे हमने विटामिन सी सीरम हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे मतलब ये बहुत सारे सीरम जैसे एग्जांपल्स हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, उनको हम कैसे स्टेरिलाइज कर सकते हैं? मेम्ब्रेन फिल्टर्स के थ्रू। इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ऐसा तरीका है फिजिकल मेथड्स में जो कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिक जो है ना रेडिएशन में इस्तेमाल करते हैं। सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिलो 300 नैनोमीटर, यानी इस वेवलेंथ से नीचे वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर इफ़ेक्टिव फॉर किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी ये एक सर्टेन रेडिएशन जो हों जिनकी 300 नैनोमीटर से कम उनकी वेवलेंथ हो, वो इफ़ेक्टिव है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में। और इसमें गैमा रेज आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। मोस्टली जो है ना गैमा रेज को प्रेफर किया जाता है फिज़िकल मीन के तौर पर कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करे। ठीक है। थैंक यू।